हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ का। ठीक है ये सिंपल सा ही क्वेश्चन, लेकिन स्टेटमेंट में दिया हुआ है और किस तरीके से आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैंने इसको चूज़ किया कि ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको करा देता हूँ। तो ये देखो जरा क्या कहता है, 2 बैटरीज हैविंग EMF 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रिस्पेक्टिवली एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज आर 2 ओम एंड 1 ओम। ठीक है, batteries are connected in parallel in such a way that positive terminal of batteries are connected with 10 ohm whereas negative terminal with 6 ohm। मतलब क्या कह रहा है, पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो कनेक्टेड होंगे 10 ओम से और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो होंगे कनेक्टेड 6 ओम से। तो इतनी बात को समझते हैं पहले। पैरेलल में है बैटरीज, तो पैरेलल में कैसे लगेंगे, जैसे मान लो ये हमने एक बैटरी ली यहाँ पर, ठीक है, ये वाली ले ली हमने 10 वोल्ट वाली और दूसरी यहाँ पर ले ली हमने, ये ले ली 4 वोल्ट की। ठीक है, अब वो कह रहा है पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में आपको पता है पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, नेगेटिव से कनेक्ट होता है। ठीक है, और वो कह रहा है इस तरीके से कनेक्टेड है कि इन बैटरीज के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो कनेक्टेड है किससे, 10 ओम से। ठीक है, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस ये आ गया। ठीक है, और क्या कह रहा है वो आपको, नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, 6 ओम से। तो ये मैंने 6 ओम का बना दिया इधर, ये 6 ओम का है, ये 10 ओम का। देख लो पॉजिटिव, और इसका भी पॉजिटिव 10 ओम से कनेक्टेड है और इसका नेगेटिव 6 ओम से कनेक्टेड है। ठीक है, और एक बात उसने यहाँ बोला था देयर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 1 ओम। तो 2 ओम मतलब इसके क्रॉस होगा, तो ये यहाँ मैं लिख दिया 2 ओम और ये वाला हो गया 1 ओम का। ठीक है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का, ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेज हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखो क्या कहता है, कहता है मिड पॉइंट ऑफ 10 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। देखो यहाँ तक की बात तो सिंपल थी, ये आप कर भी सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ 10 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। मतलब इसका मिड और इसका मिड किस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, 4 ओम से कनेक्टेड है। ये मतलब हुआ, कह रहे कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच एंड ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस दिस 4 ओम। तो देखो इसका मिड हमने इस तरीके से ले लिया, लेकिन ये सर्किट तो नहीं लग रहा इस तरीके से कि क्या होगा। तो देखो मिड को हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो ये तो हो गया डायग्राम। अगर मैं इसको अब ढंग से बनाऊं और ये मिड पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करूँगी क्या मतलब है इनका, तो ये देखो ये हो गई बैटरी ये 10 वोल्ट वाली। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम का और नीचे कौन सी बैटरी थी ये हमारे पास 4 वोल्ट की। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम का। यही मतलब है ये आपके पास 10 वोल्ट की। ठीक है, अब देखो इसने कहा इसका मिड और इसका मिड मतलब क्या, 5 ऊपर 5 नीचे, इधर से 3 ऊपर 3 नीचे, ये मतलब हुआ। तो देखो हम इसको ऐसे करेंगे, 5 ओम का ये रेजिस्टेंस बनाया एक और एक 5 ओम का ये बनाया। मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया बस, और तो कुछ नहीं है। तो इसका मिड क्या बनेगा, 5 ऊपर जाएंगे, मिड वही बनने वाला है, तो ये मिड बना दिया हमने इसका। और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है। समझ रहे हो मिड पॉइंट को कैसे सोल्व किया है, 5 ऊपर कर दिया 5 नीचे कर दिया। इस तरीके से तो अजीब सा लग रहा था यहाँ लगाया हुआ, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको किया इस तरीके से, समझ रहे हो। और 6 ओम का है तो इसमें ये 3 ओम का आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला आ जाएगा आपके पास ये भी 3 ओम का। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट हो गया ये 3 ओम, ये 3 ओम, समझ रहे हो। तो है तो 6 ही, तो इनका मिड हमने कनेक्ट कर दिया किससे, 4 ओम से। क्लियर, 6 का और 10 का इस तरीके से कनेक्शन होंगे। अब तो आपके लिए इजी है ये क्वेश्चन, डायग्राम अगर समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया या नहीं। चलो करते हैं अब इसको सॉल्व। देखो ये वाली बैटरी है, ठीक है, इससे करंट जा रहा है, मान लो ये वाला I1 मान लिया हमने, और इससे जा रहा है आपके पास I2। ठीक है, ये करंट हो गया I2, क्लियर। और इधर से I1 और इधर से I2, तो इसमें जा रहा है आपके पास ये I3। ठीक है, तो करंट हमें ईच ब्रांच में निकालना है, तो ये सब निकालने पड़ेंगे हमें। ठीक है, और पोटेंशियल भी निकालना है, वो बाद का काम है। ठीक है, सबसे पहले I1 I2 I3 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो इनमें नाम लिख देते हैं इसको A B C D E और F। बताओ समझ में आई है बात कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपको। ठीक है, डायग्राम बन जाएगा ना, अगर डायग्राम बन गया बस फिर तो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब करो जी सॉल्व, अप्लाई करो इसमें KVL इन क्लोज्ड मैश। कैसे चलाएं मैश, बताओ लूप कैसे चलाएं इसमें, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी में चला दें, ऐसे चला देते हैं। ठीक है, अब देखो करंट इस ब्रांच में ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, इस ब्रांच में ऐसे आएगा तो ये प्लस ये माइनस, इस ब्रांच में ऐसे जा रहा है ये प्लस ये माइनस, और इधर से ये ऐसे जाएगा ये प्लस ये माइनस, क्लियर। और ये याद रखना इस वाले में कौन सा जाने वाला है करंट, I1 जाने वाला है, समझ लो ना। यहाँ से फिर स्प्लिट होगा ये कैसे, इधर क्या जाएगा I1 और इधर क्या जाएगा I2, क्लियर। ये बातें समझ में आ रखी होंगी अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे हुए हैं अच्छे से। ठीक है, तो क्लोज में ये चलाई हमने A B E F A, तो लिख देते हैं A B E F A। बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो चलो चलते हैं यहाँ से। देखो प्लस का 2I1 प्लस अगर हो रहा है तो प्लस का 2I1, इधर ये प्लस का 5I1 और ये प्लस का 4I3 और इधर ये प्लस का 3I1 आएगा इसमें। ठीक है, और इधर ये माइनस का 10 इक्वल टू 0, यही बनेगा। अब I3 की वैल्यू कैसे निकालें, B पे कर दो अप्लाई KCL एट B, तो B पे करो यहाँ पर
देखो I1 ऐसे आ रहा है और I2 भी ऐसे आ रहा है, ये वाला I2 है और इधर से ये I1 आ रहा है, ठीक है, इधर ये I1 आ रहा है, समझ रहे हो। तो I1 भी एंटरिंग है और I2 भी एंटरिंग है, तो ये दोनों प्लस के आएंगे, प्लस का I1 प्लस का I2। I3 लीविंग है B को, है ना, B के लिए I3 क्या लीविंग है, तो माइनस का I3 इक्वल टू 0। एंटरिंग करंट प्लस में आते हैं, लीविंग करंट माइनस में आते हैं, तो I1 प्लस I2 और ये I3 इधर जाके प्लस का बन जाएगा। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 प्लस I2, तो वैल्यू देखते हैं यहाँ पर। देखो इसमें ये कितना बन रहा है आपके पास, 2 और 5 7, 7 और 3 कितना हो गया 10 I1 प्लस 4 और I3 की वैल्यू पुट कर दी मैंने I1 प्लस I2, ये माइनस का 10 इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 10। तो ये देखो आपके पास आ गया 10 I1 प्लस में 4 I1 प्लस में 4 I2 इक्वल टू में 10। तो देखो 10 और 4 कितना हो गया आपके पास, ये 14 I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू में 10। बताओ ये समझ में आया कि नहीं, ये इक्वेशन कैसे सोल्व किया है हमने, ये चीज़ समझ में आ रही है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, या नहीं, ठीक है। इसको फर्स्ट नहीं मानते अभी। देखो इसमें ना मैं फर्दर अगर मैं देखो कॉमन लूँ तो सिंपल हो जाएगी, क्योंकि ये 2 पे जा रही है पूरी की पूरी, तो 2 कॉमन लिया हमने, 7 I1 प्लस में 2 I2 और इधर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 5 सा 10 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 7 I1 प्लस में 2 I2 इक्वल टू में कितनी आ गई है आपके पास 5 आ गई। बताओ समझ में आ रही है नहीं, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड कैसे, इसमें लगाते हैं, इसमें देखो कैसे चलाएंगे लूप, करंट की डायरेक्शन में तो ऐसे ही चलेगी ये, और यहाँ लिख देंगे हम अप्लाई KVL इन क्लोज्ड मैश। कौन सी है ये आपके पास, देखो इस तरीके से CBEDC, तो लिखेंगे CBEDC, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो ये ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ लगाओ साइन प्लस का, ये माइनस का, इसमें ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, इसमें भी ऐसे जा रहा है करंट तो प्लस माइनस, इसमें ऐसे आ रहा है प्लस और माइनस। इस वाले में कौन सा करंट आएगा बताओ जल्दी से, I2 आएगा इधर, ठीक है ना, यहाँ से E से ऊपर I1 गया था और नीचे I2, क्लियर है। चलो इसको करो फिर सोल्व। यहाँ से देखो ये कितना आएगा आपके पास अब, प्लस का 1 और I2, तो प्लस का I2 ही बन जाएगा, इधर ये प्लस का 5 I2 और इधर ये प्लस का 4 I3 और ये प्लस का 3 I2, ये वाला I2 और ये माइनस का 4 इक्वल टू में 0। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, आ गई होंगी अब तो इक्वेशंस बनानी है आपको, ठीक है, बहुत इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, ठीक या नहीं। उसके बाद देखो इसमें I2 और I2 कितने हो गए हैं आपके 5 और ये 1 6 I2, 6 और 3 कितने हो गए 9 I2, 9 I2 ये प्लस 4 और I3 की वैल्यू हमें पता है I1 प्लस I2 है और ये माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 बनेगा, क्लियर। तो देखो 9 I2 प्लस में दिख भी रहा है या नहीं, 4 I1 प्लस में 4 I2 इक्वल टू में 4, आया समझ में, ठीक है। अब देखो इसमें I2 4 और ये वाला 9, 9 और 4 कितना हो गया 13 I2, 13 I2 ये हो जाएगा आपके पास और ये 4 I1 और इक्वल टू में 4, इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो मैं ये इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ, देखो ये इक्वेशन बन जाती है आपके पास 9 और 4 13 I2 और है आपके पास 4 I1, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया इसको और इक्वल टू में 4 इधर है, समझ रहे हो कैसे लिखा है, ये देख लो 4 I1 था 4 I1 ही लिखा है और 9 और 4 कितने हो गए 13, तो 13 I2 लिख दिया, क्लियर है। अब देखो ये तो इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को देखो अगर आप, तो इनमें तो आपके पास क्या हो रहा है दिख रही है, देखो कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, इधर 7 I1 है, इधर कितना है 4 I1 है और इधर ये 2 I2 है और इधर कितना है 13 I2, तो सेम तो नहीं है, सेम कैसे बनेंगी बताओ, इसमें क्या मेथड लगेगा। आप देखो ये 7 है इधर, ये 7 है इधर, तो ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से, इधर इसमें 4 है तो ये वाली किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, ये वाली किससे करती 4 से, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 4 से इस वाली को, तो क्या आने वाला है 7 4 28 और 4 2 8 और 5 4 20, तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है ये बन जाएगी आपके पास 7 4 28 I1 प्लस 4 2 8 I2 एंड इक्वल टू 5 4 20, ये आ गई, क्लियर। अब सेकंड को मल्टीप्लाई करो, कितनी बनती है आपके पास ये आ जाएगी 28 I1 और ये 13 7 कितने होते हैं आपके पास 91 प्लस का 91 I2 और 7 4 28, ठीक है। तो देखो इनको क्या करना पड़ेगा हमें, सब्ट्रैक्ट या ऐड, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको दोनों इक्वेशंस को। तो देखो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है साइन चेंज, माइनस ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 91 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा और 91 में से 8 माइनस करो, 91 में से 8 माइनस करेंगे तो देखो 11 में से 8 गया 3 और इधर कितना बचा 8, तो 83 आ गया,
83i2 इक्वल टू में प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, और 28 में से 20 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और i2 की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 8/83 एम्पियर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आगे पॉइंटों में ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका अगर ये पॉइंट में लेके जाओगे। ठीक है, i2 आ गया। अब आपको पता ही है, पुट i2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कितनी है हमारे पास, ये थी, देख लो इधर कितनी है, ये 7i1 + 2i2 इक्वल टू में 5। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले 7i1 प्लस में 2i2 इक्वल टू में 5, ये इक्वेशन है। इसमें i2 की वैल्यू पुट करते हैं तो यह आएगा 7i1 + 2, i2 की वैल्यू कितनी है 8/83 इक्वल टू में 5। तो ये आ गया 7i1 प्लस में 2 8 16 83 और ये 5। तो 7i1 कितना आ जाएगा 5 - 16/83। 83 एलसीएम लो, कितना आएगा देखो, ये 83 एलसीएम लेंगे तो 83 और ये 83 को 5 से करो मल्टीप्लाई, 415 यहाँ आएगा, और माइनस ये 1 हो गया, 83 डिवाइड करेंगे और ये 16। तो 415 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा ये आपके पास 9 10 9 399। तो ये आ गया आपके पास 399/83, और ये है 7i1। तो i1 कितना आ जाएगा देखो 399/83, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड में जाएगा 7। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लो, 7 से इसको करेंगे डिवाइड तो 7 5 35, और कितना बचेगा इधर 4, एंड 7 7 49। ठीक है, तो ये आ गया 57/83 एम्पियर। क्लियर है, i2 भी आ गया, i1 भी आ गया। अब i3 निकाल लेते हैं। i3 कैसे निकलता है, i1 + i2 है, i1 प्लस में i2। तो i1 कितना है हमारे पास 57/83, और i2 कितना है हमारे पास, i2 आया था 8/83, ये आया था 8/83। ठीक है, तो एलसीएम ले लो इसका, या डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे क्योंकि नीचे सेम बेस है, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम ऐड हो जाती है और नीचे सेम बेस वाला सेम रहता है। ठीक है, तो 57 और ये 8 कितना बनता है आपके पास, 57 में 8 ऐड करेंगे तो 65/83 i3 की वैल्यू आई है। ठीक है, एम्पियर में। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है, अब देखो i3 अगर आपको पता चल चुका है तो उसने आपसे बोला था 4 ओम के क्रॉस भी पोटेंशियल निकालना है। तो 4 ओम के क्रॉस कौन सा जा रहा था करंट, i3, तो v निकल जाएगी i × r, i3 इंटू में 4 है ना। तो देखो कैसे निकलेगी यहाँ पे, वोल्टेज ड्रॉप i3 इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास ये r, और r कितना है आपके पास 4 इंटू में, और ये कितना है v सॉरी ये i3 कितना है 65/83। इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, 4 5 20 2 6 4 और ये 24 होता है, और 2 26 हो गया। ठीक है, अपॉन में 83। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो 260/83 वोल्ट ये आ रहा है आपके पास वोल्टेज। ठीक है, 4 ओम के क्रॉस। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो वाली ट्रिक से भी कर दो कि अगर करंट ना आते हमें निकालने की, ईच ब्रांच में बताओ करंट कितना है। सिंपल आपको डायरेक्ट देता हूँ 4 ओम के क्रॉस बताओ वोल्टेज कितनी है, तो आपको बताया हुआ है वो क्या होता है, समेशन ऑफ v/r अपॉन में समेशन ऑफ 1/r। तो देखो v कितना है यहाँ पर, देखो v कितना है हमारा, इसमें 10 है तो 10, और इसका r देखो कितना है, r ये 2 है, 2 और 5 7, और इधर का ये 3 10, इसको नहीं लेते जिसके क्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो 2 और 5 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो इसको रहने देंगे। अब नीचे चलते हैं, इसमें वोल्टेज कितनी है 4 है, तो 4 अपॉन में रेजिस्टेंस देखो कितना है 5, और ये 3 कितना हो गया 8, और 1 कितने हो गए, ये 9 हो गए, तो 9 आ गया यहाँ पर, समझ रहे हो। अपॉन में 1/r वाला है। ठीक है, तो इस वाले का देखो r कितना बन रहा था हमारे पास, ये 10, तो 1/10 प्लस, अब इसमें रेजिस्टेंस ये वाला भी लेंगे तो ये 1/4 बन जाएगा, प्लस और नीचे कितना था हमारे पास, ये 9 3 5 8 और एक 9। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 1/9। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं, तो ये तो कट गया, कितना बचा ये देखो, ये बच गया आपके पास 1 + 4/9। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अगर हम 9 एलसीएम, और इधर ये 9 और ये 4 कितना आ रहा है 13/9। ठीक है, तो ऊपर का सोल्व करके आ रहा है 13/9 अपॉन में, इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको मैं यहीं पर सोल्व करूँ अगर, देखो इनका एलसीएम ले लो आप, देखो एलसीएम लेंगे किसका 10 4 और 9 का। ठीक है, तो कितना आएगा एलसीएम देखते हैं, ये आ जाएगा आपके पास देखो 2 5 2 2 और ये 9
ये आ जाएगा आपके पास 180, ठीक है। 5 टू द 10 टू द 20 और 9, ये कितना मल्टीप्लाई होकर आएगा आपके पास, यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, देखो 180, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18, 18 इंटू 118 होता है, प्लस 4 द 16 और 2 4 5 द 20 प्लस, और ये आ गया 20, ठीक है। तो ये कितना बनेगा देखो 38 और 45, 45 और 38 ऐड करेंगे तो देखो कितना बन गया, ये 8 और 5 13, और ये 5 और 3 कितना हो गया 8, 83 बनता है। 83/180 आ रहा है ये आपके पास, कितना आ रहा है 83/180। तो ये वाला देखो ये हो गया आपके पास 83/180, ऐसे आया, ठीक है। अब मैं इसको ना यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो ये बन रहा है आपके पास 13/9 और 83/180 ऐसे आ रहा है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो 13/9 इंटू में ये 180 ऊपर और ये 83 नीचे, ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया 9 2 सा 18 और ये 0, और 13 2 सा कितना हो गया 26, और एक और 0 थी और ये 83। तो ये देखो ये वही चीज़ आ रही है या नहीं जो यहाँ पर निकाली थी हमने। देखो 260/83 इस तरीके से भी आया, और इस मेथड से भी सोल्व करके कितना आ रहा है 260/83। तो यहाँ आप लिख देना 260/83, ये मैंने यहाँ सोल्व किया है। समझ में आ रही है कहानी या नहीं, ठीक है। ये सब रफ था, ये भी रफ था आपके पास काम, ठीक है। यहाँ के बाद ये वाली चीज़ आपको करनी है, ठीक। और ये 260/83 आ रहा है। क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है जी, कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस आपको ये बताना था स्टेटमेंट से कि ये डायग्राम कैसे बनना था, बाकी तो आपको सारा काम पता ही था कि कैसे करना है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।